मसीह यीशु की जलाली एंड बरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं आपकी बहन एवेंजलिस्ट नासरा इटली से आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। आज फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस के सेशन में आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ जो हम सबकी ज़रूरत है खुदावंद ने दिया कि किस तरह हम अपनी मुश्किलात में से और निकल सकते हैं, अपनी परेशानियों पर हम किस तरह गालिब आ सकते हैं। तो अजीज़ों, मैं आपसे इससे पहले कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक इस गॉड चैनल को जो नासरा यशुआ निजात चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो अजीज़ों अभी कर दें। उस रेड बटन को एक ही बार दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचे। अजीज़ों, अगर खुदा का कलाम आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हों। अजीज़ों, इसको लाइक्स तो अभी दे दें और अगर खुदा का कलाम आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना मत भूला करें। खुदा की बरकतें हमेशा आपके साथ बनी रहें। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा उनसे मदद मांगते हैं आज के कलाम के लिए। कदूस कदूस आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें मुहैया किया ताकि हम तेरे कलाम को सीख सके, ताकि हम तेरे कलाम को सीखते हुए अपनी अमली ज़िंदगी में इस कलाम को लेकर आएँ और उन तमाम मुश्किलात में से निकल पाएँ और तमाम परेशानियों पर गलबा पा पाएँ। ए खुदावंद, मैं आपके पाक रूह को वेलकम करती हूँ। मैं अपने इन बहन भाइयों को, तमाम व्यूअर्स को आपके हाथों में देती हूँ, अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। और खुदावंद पाक रूह, आप मेरी मदद करें ताकि जो कुछ मैं बोलूँ वो मेरी तरफ से ना हो बल्कि तेरी तरफ से हो, और तू खुद बीच में होकर मेरा मुंह बन और खुदावंद अपने कलाम को डिलीवर कर। होली फादर, तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस तमाम मीडिया के लिए भी, इस प्लेटफॉर्म के लिए भी और इन सब बहन भाइयों के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ। ये सब मांगते तेरे जलाली नाम में, आमीन। अजीज़ों, आज मैं आपको बहुत बड़ी तसल्ली देना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा हम आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है, गैर मामूली काम करता है, ले बशर्ते कि हम खुदा पर भरोसा करते हैं। अजीज़ों, जब हम पहला सलातीन और उसका 17 बाब और उसकी पहली 4 या बल्कि पूरा चैप्टर ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर एलिया नबी की कहानी है जिसके साथ खुदा ने वादा किया कि तुझे मैं कौमों के ज़रिए से गोश्त और रोटी मुहैया किया करूँगा, तेरी परवरिश करूँगा। और हम देखते हैं कि खुदा के खादम ने खुदा के इस वादे पर, उसके कहे हुई बातों पर यकीन किया और ऐसा ही हुआ कि कौवे उसके लिए हर रोज़ जो थे रोटी और गोश्त लेकर आते थे। इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं, जैसे इमसाल और उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अपने पूरे दिल से खुदा पर भरोसा करो और अपनी समझ पर तकिया ना करो। होता यूँ है कि जब हम मुश्किल वक्त में पड़ते हैं, मुसीबतें हमारे पास आती हैं तो हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। हम हर वो तरीका आजमाने की कोशिश करते हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी मुश्किलात में से निकल सकें, या अपने मुश्किल हालात पर काबू पा सकें। और उस वक्त हम खुदा को इग्नोर कर देते हैं और खुदा को आखिरी जो दर्जा होता है वो देते हैं। जब हम थक हार जाते हैं शायद उस वक्त हम अपने खुदा की तरफ रजू करते हैं। अजीज़ों, जबकि हमारे खुदा का पहला दर्जा हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। अजीज़ों, मैं ये कह सकती हूँ कि जब हालात बहुत ही कठिन हों, मुश्किलात हों, परेशानियाँ हों तो उस वक्त खुदा पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल तरीन होता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात आए जब मैं बहुत परेशानियों में से गुजरी, मुसीबतों में से गुजरी, लेकिन उस वक्त मेरे पास भी एक ही रास्ता था और वो रास्ता था खुदा पर भरोसा करने का। अजीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ
کہ आप भी खुदा पर भरोसा करें। अभी से अगर आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं और आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या करें, किधर को जाएं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक काम करें कि खुदा पर भरोसा करें। बिल्कुल उसी तरह अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि लाजर जो यीशु का दोस्त था अजीज़ों, वो बीमार पड़ गया और मर गया और उसको कब्र में दफना दिया गया, और 4 दिन के बाद हम देखते हैं कि यीशु उस गांव में आता है, और जैसे ही लोग सुनते हैं चारों तरफ से लोग भागते हुए यीशु के पास आते, एक बड़ी भीड़ लग जाती है, और उनमें लाजर की बहन मर्था भी मौजूद थी। यीशु ने उसकी कब्र पर से पत्थर को हटा देने का हुक्म दिया, और हम देखते हैं कि जैसे ही मर्था सुनती है वो चला उठती है कि ऐ उस्ताद, अब तो उसमें से बू आ रही होगी, क्योंकि 4 दिन हुए कि उसको कब्र में रखा गया है। अजीज़ों, हम देखते हैं कि यीशु ने उससे खामोश रहने को कहा और कहा कि अगर तू यकीन करेगी तो खुदा की कुदरत को देखेगी। अजीज़ों, हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु ने उस लाजर को आवाज़ दी, लाजर कफन पहने हुए वैसे ही जैसे था बंधे हुए बाहर आया, और उसकी रूह वापस उसमें आई और वो जिंदा हो गया, और कई सालों तक वो जिंदा रहा। अजीज़ों, अब जब मर्था ने ये देखा तो उसने खुदावंद पर यकीन किया। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वंस अगेन आपसे कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप भी आज जिन हालात में से गुजर रहे हैं, हो सकता है बहुत ही कठिन है और बहुत मुश्किल तरीन है। हो सकता है आपकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो है, डॉक्टर की रिपोर्ट जो है, वो काफ़ी इस तरह की ख़राब आई हो जिसमें आपको कोई होप नज़र ना आती हो, और आपने यकीन कर लेते हैं कैसे कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ या मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, और आपने ऐसी बातें करना शुरू कर दी, और इन सारी बातों का, इन सारी आपकी जो मायूसी है उसका फ़ायदा उठाते हुए शैतान भी आपके पास आ गया, और उसने आपके कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अजीज़ों, आपने हो सकता है उस वक्त उसका तो यकीन कर लिया, लेकिन अपने ज़िंदा खुदा को नज़रअंदाज कर दिया, उसकी कुदरत को नज़रअंदाज कर दिया। अजीज़ों, आप याद रखें, कभी मत भूलें कि आपके यीशु ने आपके लिए सूली पर कुर्बानी दी है, अपने आप को कुर्बान किया है। अजीज़ों, आप यीशु के दुख दर्द को कैसे भूल सकते हैं? वो दुख दर्द उसने उठाया जो आपके और मेरे गुनाहों की वजह से था। लेकिन आज अभी चंद दिन पहले हमने ईस्टर को मनाया, यीशु की रेज़रेक्शन डे को हमने मनाया। लेकिन अजीज़ों, हमें जान लेना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपका खुदा जो ज़िंदा होने की कुदरत रखता है, वो आपको ज़िंदा रहने की भी कुदरत दे सकता है, और आपको ज़िंदा रख सकता है, आपकी बीमारियों में से आपको निकाल सकता है। तो अजीज़ों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु के वो वादे जो उसने 7000 वादे जो हैं बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं, उन पर आप यकीन रखें, उन पर आप भरोसा करें, क्योंकि और ये मत भूलें कि आपका खुदा जो है वो एक छोटा खुदा है नहीं, वो एक बहुत बड़ा कुदरत वाला खुदा है जो आपको दुखों से निकालने की कुदरत रखता है। तो अजीज़ों, खुदावंद पर भरोसा करें और हमेशा बरकत